दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गणित भाग 1 इकाई अंक कैसे निकालना है इसका ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम में इकाई अंक का क्वेश्चन आया है। क्षेत्र रक्षक वनपाल फॉरेस्ट गार्ड साथ साथ डेटा एंट्री के जो एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर उसमें भी इकाई अंक से एक क्वेश्चन आया है। इसी कारण हम इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर ट्रिक देखेंगे, उसके ऊपर फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज टाइप का। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है 16 गुणित 16 गुणित 16 में इकाई अंक कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को करना क्या होगा कि 16 गुना 16 गुना 16 में जो अंतिम अंक है उसको लिख लेना है। जैसे 16 गुना 16 गुना 16 में तीनों का अंतिम अंक 6 है, तो 6 को दोस्तों 3 बार लिख लेंगे क्योंकि 3 बार 16 है और तीनों का अंतिम अंक 6 है। तो 6 गुणित 6 गुणित 6 लिख लिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक पहला वाला 6 और दूसरा वाला 6 का गुना कराना है तो कितना आएगा 36 आएगा। तो इस 36 का 6 को हम लोग को लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो तीसरा वाला 6 बचा था उसको भी इस 36 के 6 के नीचे में लिख लेना है। और इस प्रकार से इन दोनों 6 का गुना कराएंगे तो क्या आएगा 36। तो 36 में दोस्तों हमारा जो इकाई अंक है वो क्या है 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको 12 गुना 12 भी दिया होगा तो क्या करोगे आप लोग, 12 का इकाई अंक लोगे 2 और इस 12 का इकाई अंक लोगे 2 और दोनों का गुना कराएंगे तो क्या आएगा 4। तो 12 गुना 12 का इकाई अंक क्या होगा 4। इस प्रकार से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इसी तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 471 प्लस 167 गुना 342 इसमें इकाई अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 471 जो है ये प्लस में है तो इसका इकाई अंक को लिख लेना है। कितना है यहाँ पे 1 है। 471 का इकाई अंक क्या है 1 है, इसको लिख लेना है और बीच में प्लस का निशान है तो इस प्लस के निशान को यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा गुना कराना है जो कि अभी मैं बताया था 167 गुना 342 है। इसी प्रकार का गुना भी क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में किए थे। तो 167 में दोस्तों ये इकाई अंक क्या है 7 है तो इस 7 को लिख देंगे और गुना का निशान है तो गुना का निशान लगाएंगे। और 342 में जो इकाई अंक है वो क्या है 2 है तो इस 2 को भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 471 का इकाई अंक 1 हो गया और प्लस है तो प्लस, और 167 का इकाई अंक 7 को लिखे और गुना है तो गुना लगा दिए और 342 का इकाई अंक 2 था तो 2 को लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 की जगह 1 है प्लस की जगह प्लस, इन दोनों का गुना करा देंगे। 7 गुना 2 का तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 लिखेंगे और 14, तो 14 का लास्ट में क्या है दोस्तों 4 है 4, तो ये 4 14 का इकाई अंक है तो 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 1 धन 4 क्या हुआ 5 हुआ। तो ये जो 471 प्लस 167 गुना 342 था तो इसका इकाई अंक क्या आया 5 आया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है दोस्तों 1570 की घात में 67 है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमको घात वाले क्वेश्चन का इकाई अंक निकालना है। इसमें 1570 की घात में 67 है तो इसका हम लोग को इकाई अंक निकालना है। तो 1570 की घात में 67 है यानी कि 1570 को मैं 67 की घात करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमको स्मार्ट वर्क करना है यानी कि ट्रिक वाला तरीका अपनाना है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो दोस्तों रूल नंबर 1 है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो उस संख्या के ऊपर कितना भी घात लगा दे उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या हो यदि उसके लास्ट डिजिट में 0 आए 1 आए 5 आए चाहे 6 आए उसकी घात कर देंगे उस संख्या की तो उसके इकाई अंक में कोई भी बदलाव नहीं होगा।
जैसे कि दोस्तों उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 11 ले लिया और 11 का मैं स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर करेंगे नॉर्मली तरीके से तो 121 आता है, ये हमको मालूम है ये। तो दोस्तों 121 आता है और हमारा जो नियम है ये क्या कहता है कि कोई भी संख्या के अंत में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसका इकाई अंक वही रहेगा जो उसके क्वेश्चन के इकाई अंक है। तो 11 का स्क्वायर था, तो 11 का स्क्वायर में देखो दोस्तों 11 का जो स्क्वायर था उसमें इकाई अंक एक ही है ना, तो इसका वर्ग करने की जरूरत था क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको इसी प्रकार से यूज करना है दोस्तों। इसी प्रकार 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। 25 का हम 2 बार गुना किए तो तब जाके हम इसका इकाई अंक बताए कि 5 है, लेकिन हमको ट्रिक से बताना है। तो ट्रिक क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, उसका जो इकाई अंक होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि ये 25 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कराने की जरूरत नहीं थी, हमको सिर्फ लास्ट अंक को देखने से 25 का लास्ट अंक क्या है, 5 है। और नियम में यही कहा गया है कि 5 भी आए, 1 भी आए, 0 भी आए, 6 है, तो उसका इकाई अंक वही होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था 1570 की घात में 67, तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि हमारे नियम में कहा गया है कि 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो उसका इकाई अंक वही होगा जो क्वेश्चन के इकाई अंक है, चाहे कितने भी पावर कर दो। ये ट्रिक दोस्तों सभी जगह काम करेगा जहां पर घात वाला क्वेश्चन आएगा और उसके अंत में 0 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ट्रिक को आपको लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, यहाँ पर है 781 की घात में 80, 781 की घात में 80। तो ये क्वेश्चन दोस्तों घात वाला है, तो इसका नियम मैं अभी बताया हूं कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, जो क्वेश्चन का इकाई अंक होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो 781 में देखो दोस्तों, 781 जो है हमारा घात वाला क्वेश्चन है, और घात वाले क्वेश्चन में हमने एक ट्रिक पढ़ा है, 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसका इकाई अंक वही रहेगा जो क्वेश्चन का है। तो 781 में देखो दोस्तों ये 1 है, 1 हमारे रूल नंबर 1 में क्या था, 0 और 1 और 5 और 6, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंत में 1 आ रहा है। देखो क्वेश्चन के अंत में 1 आ रहा है और हमारा ट्रिक भी यही कहता है कि 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो 5वां क्वेश्चन में दोस्तों 29 25 की पावर में 65 है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो ये भी दोस्तों घात वाला क्वेश्चन है और घात वाले क्वेश्चन का ट्रिक मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जो 29 और जो 25 है इसका इकाई अंक देख लेना है, क्या है, 5 आया है। 29 और 25 के अंतिम यानी कि इकाई में क्या है दोस्तों, 5 है। और हम इसके ऊपर हमारे ट्रिक को लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, घात वाला क्वेश्चन होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी इकाई में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 या 6, ये चारों में से कोई भी एक आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, देखो दोस्तों 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत शानदार है दोस्तों, इसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, हर एक घात वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1246 की घात में हमारा 85। तो फिर से घात वाला क्वेश्चन है और इस घात वाले क्वेश्चन में देखो तो 1246 में 6 इसका अंतिम अंक है। हमारा ट्रिक क्या करता है, 0 आए या 1 आए या 5 आए या 6 आए, इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों, 952 क्या है, 952 की पावर में है 67। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये भी घात वाला क्वेश्चन है, तो क्या सर हम ये ट्रिक लगा सकते हैं जो आप हमको अभी बताए थे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि घात वाला क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा नंबर पे आपको क्या चेक करना है कि उसके अंत में 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 5 या 6। तो हम 952 को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। अंतिम में दोस्तों, अंतिम में देखना है, अंतिम में ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है।
तो ये वाला ट्रिक हमारा नहीं लग सकता जो मैं आपको बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना है इसका रूल देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों जब घात 4 से अधिक हो तो उसमें 4 से भाग देना है और जो शेष बचेगा उस संख्या का पावर कर देना है। दोस्तों जब भी इकाई अंक में ना 0 आए, ना 1 आए, ना 5 आए, ना 6 आए, तो आपको क्या करना है, उसका जो भी घात होगा संख्या का तो उसमें 4 से भाग दे देना है। क्या देना है, 4 से भाग। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा तो उस संख्या का उतना घात कर देना है, वही उसका फाइनल आंसर होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, 67 है, इसको 4 से पहले डिवाइड करना है और पता करना है कि शेषफल क्या आएगा। तो 67 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों 3। अब ये 3 जो आया है तो 952, तो 952 की पावर कर देना है इस 3 को, जो भी शेषफल आएगा उसको 952 जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी पावर में कर देना है। तो अब जानते हैं दोस्तों इस वाला ट्रिक को तो हम 952 गुना 952 गुना 952 3 बार लिख लेंगे और 952 का इस इकाई अंक यहाँ पे 2 है, इस 952 का इकाई अंक 2 है और इस 952 का इकाई अंक 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला वाला ट्रिक लगा के देखना है। पहला वाला ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा तो आपको क्या करना है, उसके घात को, वो घात चाहे कुछ भी रहे, 4 से उसको भाग करना है और जो भी शेषफल आएगा तो उसको क्वेश्चन के ऊपर में लगा देना है और उसके बाद आपको हल कर लेना है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1264 की पावर में है 68, हमको नियम को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, 1264 की पावर 68। अब ये घात वाला क्वेश्चन है तो घात वाले क्वेश्चन में हमने अभी 2 नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या कहता है, 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए। तो 1264 के अंतिम में यानी कि 1264 के आखिरी में न तो 0 है, न तो 5 है, न तो 6 है और न ही 1 है। तो रूल नंबर 1 तो यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता। अब रूल नंबर 2 लगा सकते हैं फिर। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि घात को 4 से भाग दे देना है। तो 68 को मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए, जब भी घात को भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो इस स्थिति में दोस्तों जो भी संख्या रहेगा उसके घात में 4 लिख देना है। ये ट्रिक है दोस्तों, जब भी घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाए तो संख्या के घात में आपको 4 डायरेक्ट लिख देना है, सोचना नहीं है, डायरेक्ट 4 लिख देना है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया तो 4 लिख दिया। यदि शेषफल यहाँ पे 3 आता तो 1264 के घात में 3 लिखता। शेषफल 2 आता तो 1264 के घात में मैं 2 लिखता। शेषफल यदि 1 आता तो 1264 की पावर में मैं 1 लिखता। लेकिन शेषफल 0 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, घात में 4 लगा देना है। तो यहाँ पे फिर 1264 4 बार लिखेंगे और सभी के इकाई अंक को लिख देंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 4 बार लिखेंगे और इन दोनों 4 का गुना कराएंगे 16 आएगा और इन दोनों 4 का गुना कराएंगे 16 आएगा। इस 16 का अंतिम अंक को लिखना है, इस 16 के अंतिम अंक को, दोनों का गुना कराएंगे 36 और 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों ये गणित के ऊपर मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगेगा, एक सजेशन मिल जाए कि किस प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाना है।